ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। राम जी का मंदिर बना, वो किसने बनाया? है कोई राजा का नाम कि फलाना राजा ने बनाया? कुछ पागल अकल के अंधे लोग कहते हैं कि फलाना पार्टी ने बनाया, कई लोग तो कहते हैं नरेंद्र मोदी ने बनाया, लेकिन ये सारी बातें झूठ है। यदि अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है तो ये निश्चित बात है कि पैदल कुएं के लोगों ने बनाया, क्योंकि यहाँ के भी घर घर से पैसा अयोध्या आप लोगों ने देके भेजा है। चौकी तहसील ने बनाया, हमारे जिला ने बनाया, 47 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ से गया है। तो भाचा राम का मंदिर छत्तीसगढ़िया के पैसे से बना है, पूरे भारत के पैसे से बना है, पूरे विश्व के पैसे से बना है। कहते इतना पैसा आया कि जितना बड़ा मंदिर बनाए ना अयोध्या में, जितना खर्चा हो रहा है, कितना पैसा आया, उतने पैसे को बैंक में रखा गया, तो उसका जो ब्याज बनता है ना 2 साल का, उतने मंदिर बन जाए। मतलब मूलधन की जरूरत ही नहीं। अब सोचो, जिसका ब्याज ही 50 करोड़ या 100 करोड़ या 1000 करोड़ है, तो पैसा कितना होगा भाई?
एक क्रिकेट खेलने वाला गया 1 करोड़ दे दिया, एक फिल्म का हीरो गया उसने 1.5 करोड़ दे दिया, टाटा अंबानी ने भी कितना दे दिया, गरीब से गरीब ने भी 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया अपने अपने माताओं बहनों ने भी तो दिया है। अपने गांव में भी तो शोभा यात्रा निकला था कि नहीं, अक्षत कलश आया था कि नहीं, हम लोगों ने किया कि नहीं। लेकिन इसके बाद भी अयोध्या के राम मंदिर में जाके देखो आपका नाम नहीं लिखा है। आपने दिया है, आपके पैसे से बना है, पर वहां आपका नाम नहीं लिखा है। हमको जरूरत भी नहीं है कि हमारा नाम वहां लिखे, हमको तो इससे मतलब है कि राम जी का मंदिर बनना चाहिए। हमने तो ये सोच के दिया था और वो काम तो हो गया। लेकिन माता कौशल्या का धाम यदि छत्तीसगढ़ में बन रहा है, जामरी पाटेश्वर में बन रहा है, आपका देखा परखा जगह है ना। यहाँ कई लोग बैठे हो, जब पेड़ के नीचे गुरुदेव बैठे थे तब भी देखे हो, छोटा सा घास फूस का झोपड़ी था उसको भी देखे हो, और अभी मंदिर नहीं बना तब का भी देखे हो, और अभी जो लोग 2-3 महीना में नहीं देखे हो तो फिर क्या देखे हो। 2-3 महीना में जो नहीं गए हो ना, परमानंद घरों नहीं गए ये अभी मेला में गए थे रामनवमी में, लेकिन अब 1 महीना हो गया, चैत खत्म हो गया, बैसाख खत्म हो गया, आज पूर्णिमा है। अब जेठ में जाओगे तो उसी आश्रम को पहचान नहीं पाओगे, और गुरु पूर्णिमा में जाओगे तो सब नया ही नया लगेगा कि ये जगह कैसे हो गया, वो जगह कैसे हो गया, यहाँ नीचे कैसे हो गया, यहाँ ऊपर कैसे हो गया। तो 2026 तक वो पूरा कौशल्या धाम जो 0.5 किलोमीटर लंबा है और 7 एकड़ में बसा हुआ है, जब वो पूरा बन के तैयार होगा तो जैसे विष्णु जी की बैकुंठ नगरी है ना, जैसे राम जी की अयोध्या नगरी है ना, ऐसे माँ कौशल्या की दिव्य कौशल्या धाम के रूप में हमको वो दिखाई देगा, वो हमको आनंद आने वाला है। ऐसे दिव्य धाम में जुड़ना सौभाग्य की बात। कभी 11,000 दिया, कभी 3,000 दिया, अभी नया नया वाले में 1700 3 बार, 1100 3 बार, 5,000 3 बार ऐसे लिखाए हुए यहाँ बैठे हैं। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि कौशल्या धाम में जरूर शिलालेख लगाएंगे, वहां दीवालों में नाम लिखा जाएगा और जरूर उन सब का नाम लिखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के हजारों माताओं का नाम लिखा जाएगा, हमारे छत्तीसगढ़ के सैकड़ों महिला समूह का नाम वहां लिखा जाएगा, जिन लोगों ने अपने जीवन का अंश 5,000 3,000 ऐसे निकाल कर वहां दिया है, उन सब का सम्मान मैं करूंगा। मेरा नाम हो ना हो, लेकिन मेरे कहने पर लोगों ने जो योगदान किया उनका नाम जरूर वहां पे हम लिखेंगे, उनका योगदान जरूर अंकित करेंगे। कुसुम कसा की बात आई, आए थे, 1 साल हो गया यात्रा को चलते, मई में शुरू किए थे ना, आप ही के गांव में पहले आए थे खलखली, अप्रैल मई में शुरू किए थे, 1 साल हो गया, और 1 साल में कम से कम 40-50 बार में बोले हो परमानंद पैदल को ही कब बैठा एक इथे सब जहां लहोन दे हमारे गांव में कभू भी हो जाए, वो कभू भी चक्कर में 1 साल हो गया। हाँ, ये तय था कि एक बार जरूर आऊंगा पैदल को, 2026 के पहले 1 ही बार आऊंगा। हो सकता है कि अब 2026 के बाद आना हो, माँ कौशल्या की स्थापना के बाद आना हो, लेकिन आप लोगों को आते रहना है। मैं नहीं आऊंगा तो इससे क्या होता है, आप लोग अभी जून में मेला लगेगा उसमें आओ, फिर गुरु पूर्णिमा का मेला लगेगा उसमें आओ, फिर सावन में मेला लगेगा उसमें आओ, है ना भाई। आते जाते रहा करो, वो निर्माण को देखते रहो, संभालते रहो, वो हमारा निर्माण है। भगवान की दया से 4 पैसा कमाई हो जाए तो मन में सोचना कि चलो इसमें का 500 कौशल्या धाम के लिए रख देते हैं अलग निकाल के। हमारी कुछ माताएं बहनें हैं, अभी मैं बेमेतरा गया तो रास्ते में एक परिवार प्रणाम करने आया, तो उनके साथ एक माता भी थी, उसने 2,000 रुपये निकाल के मुझको दिया। मैंने कहा ये क्या है, बोले महतारी बंदर में मोले 1,000 मिलते, तेमा के 2,000 कौशल्या माता मंदिर में लगा देना। उन्होंने संकल्प किया कि हमको तो नहीं मिलता था तब भी हम जी रहे थे, अब मिलना शुरू हो गया है तो चलो कम से कम 2 महीने में 1 महीने में
हम 1 महीने का 1000 वहां देते रहेंगे, 1-2 बार दे देंगे तो शायद मेरे द्वारा 3000 5000 वहां जाएगा तो बाबा जी का काम हल्का हो जाएगा और मेरा भी, मेरे परिवार का भी नाम वहां अंकित हो जाएगा। जब ऐसे सोचने वाली माताएं होंगी तो माँ कौशल्या का मंदिर कैसे नहीं बनेगा भाई। अभी 3रे मंजिल का छत लगना शुरू हो गया है, छत लगेगा, उसके बाद गुंबज बनेगा। गुंबज बनने में भी बहुत दिन लगेगा, 5-6 महीना लगेगा। 53 फीट का गुंबज है, 53 फीट का गुंबज है। पूरा मंदिर 108 फीट ऊंचा कहते हैं ना, तो 53 फीट का तो गुंबज ही बनेगा। कम से कम 20 ट्रक पत्थर लगेगा गुंबज बनाने में, क्योंकि वो तो पत्थर से ही बन रहा है पूरा मंदिर, तो और कोई चीज तो लगा नहीं सकते, सीमेंट का गांठ लोहा लगा ढलाई तो कर नहीं सकते। तो 53 फीट का गुंबज बनाने में जैसे माटी के घर बनाते थे ना पहले, के दिन में बना माटी की दीवार और टोरे लगे ना, माटी चढ़ावा का टोरा, एक लोंगी चढ़ा के माटी ला टोर के, अब वो कला सब नहीं आवत किसी ना, वो गांव में कोनो है जना माटी टोरे बना, ये भी कला है हमारे गांव की। अब तो सब आवास वाले हो गए, सबका पक्का घर बन गया, धीरे धीरे तो खपरा नहीं मिले तीसरे लगा है ना। तो मैं कहता हूं मिट्टी का मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।